तो आइए, फिजिक्स का एक चैप्टर है पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सतह पर जो एक टेंशन हो जाता है, एक तनाव हो जाता है, वो तनाव होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि हर कण जो होता है के अंदर कुछ बल लगता है जो अपनी ओर खींचती है और हमारा गुरुत्वाकर्षण बाहर की ओर खींचती है। यही ना दो फोर्स काम करता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है रस्सा कसी का खेल। दोनों तरफ से खींचा जाता है, लेकिन अगर एक तरीके से छोड़ दिया जाए एक तरफ से तो दूसरा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सेम प्रोसेस पृष्ठ तनाव का होता है। तो इसके जानने के लिए आपको सबसे पहले दो बल को जानना पड़ेगा। एक का नाम है ससंजक बल, ससंजक बल, और एक होता है नहीं, असंजक नहीं, यानी असंजक बल। यही ना दो है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, पहले समझिए बच्चे, समझो। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले, मान लीजिए कि कोई यह एलिमेंट है और इसमें क्या होगा बताओ? कण होगा कि नहीं? कोई भी जब पदार्थ होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे अणु होंगे कि नहीं होंगे? और क्या सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित करता होगा कि नहीं करता होगा? और आकर्षित करता है और सबों में एक प्रकार का बल लगता होगा। अब सुनो, कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। एक ही पदार्थ के अणु, जैसे ही मान लीजिए एक ही पदार्थ है कुछ और इसके जो अणु है बहुत सारे, उसके सभी के बीच क्या है? एक बल लग रहा है। जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए कि ये मेरा कलम है, ये मेरा क्या है? अच्छा, एक कलम है तो ये बहुत सारे अणु से मिलकर बना है कि नहीं? और सब अणु एक दूसरे को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसी को संसंजक बल कहते हैं। अब बताओ, जिसका संसंजक बल जितना ज्यादा होगा वह उतना मजबूती से पकड़ेगा। आराम से सुनो, नहीं तो बाद में फिर छिछियाओगे, क्योंकि छोटी सी चीज है, तन थोड़ा सा समझना ही है इसमें। नहीं तो मान लीजिए कि तुम्हारे पास तीन पदार्थ हम दिए, एक ठोस, एक द्रव और गैस। तो बताओ संसंजक बल सबसे ज्यादा कौन में होगा? जिसका आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा अणु के, उतने कस के बांधने रहेगा। जैसे किसके परिवार को बर्बाद करना आसान होगा? नहीं, जिसके घर में आपस में ही आकर्षण बल कमजोर होगा, आपस में जो लड़ता होगा। और सोचो, जो आपस में मिलजुल कर रहता होगा, बढ़िया से रहता होगा, क्या उसके परिवार को बिखरा सकते हो? तो अच्छा, पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है, किसका डिवोर्स जल्दी होगा? जो दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है जिसका कमजोर होगा। आकर्षण बल मतलब क्या? एक अगर बोल रहा है तो दूसरा सुनने वाला नहीं है, और दूसरा बोल रहा है तो ये सुनने वाला। एक को तो मैनेज करना पड़ेगा। मान लो कि जैसे पति गुस्सा है तो पत्नी को क्या करना पड़ेगा? बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब पत्नी गुस्सा है तो पति को। अब सोचो, ऐसा जिसका पति पत्नी होगा, क्या कभी भी तुम उसको तोड़ सकते हो? तो गुलाब के फूल ले जाओ, चाहे बड़का बड़का गिफ्ट ले जाओ, बिक दे तो दोरे मुंह पर। कहते हमारा पति उतना सक्षम है। देखते हो, नहीं लेगा, नहीं लेता है। नहीं, वो कहेगा हमारा सक्षम है, हम पराये धन पर कभी, चाहे तुम्हारा करोड़ होगा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए सोना चांदी, मेरा पति को मिट्टियों का ले आएगा ना तो मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे समझो। अच्छा, ठोस में देखो, ये ठोस जो है इसका अणु, यही ना, इसका अणु, ठोस का अणु के बीच जो बल लगेगा, ये अणु के बीच एक बहुत तगड़ा होगा, बहुत अधिक होगा, और जिसके कारण ये क्या करेगा? एक दूसरे को जकड़ के रखेगा। और जकड़ के रखेगा तो आप ही बताइए कि ठोस का संसंजक बल का मान अधिक होगा कि कम होगा?
और जब अधिक होगा तो उसका निश्चित आकार भी होगा। आकार भी कैसा होगा? निश्चित होगा। लेकिन सबसे कम किसका संसंजक बल होगा? गैस का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके बीच जो बल लगते हैं इस दोनों के कण के बीच, वह क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, आराम से फुटक जाता है, उड़ जाता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? उस गैस से ज्यादा और ठोस से कम। समझ में आया? एक ही पदार्थ के मध्य, अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ क्यों ना चाहिए? लोटा तक खाली लोटे, ईटा तक ईटे, कंघी तक कंघी, एक के पदार्थ होना चाहिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, अणु क्या है? सबको पता है। अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, उसको अणु कहते हैं। अणु के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होगा? परमाणु होगा। कहा जाता था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आज विभाजित हो चुका है। किसमें हो चुका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हो चुका है। यही ना है? तो बढ़ो, अब आ जाओ फिर से। तो अब सिंपल सी बात होगी, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग के शरीर का भी संसंजक बल है कि ना। अगर मान लो कि दो अणु है, इसको अगर हम ढीला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। अगर हम इसको ढीला छोड़ देते क्या हो जाएगा? मेरा शरीर फुटक जाएगा कि ना फुटक जाएगा? अगर हम ऊपर ले जाए, मतलब वायुमंडल में ऊपर ले जाए, पहाड़ पर चढ़ा दे, चाहे बहुत अंतरिक्ष में ले जाए, तब क्या होगा वहां पे? तो आपका ये संसंजक बल कमजोर पड़ेगा, छितरा जाएगा, एकदम गैस लेखा उड़ जाएगा शरीर। नहीं इधर मुड़ी दिखेगा, ना हड्डी दिखेगा, सब लापता हो जाएगा। तो संसंजक बल कितने पदार्थ के अणु के बीच लगेगा? एक पदार्थ के अणु के बीच। लेकिन असंजक बल उल्टा हो जाएगा। दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से क्या होती है? देखो, जैसा हम ले आए बर्फ का टुकड़ा, फिर एगो बर्फ का टुकड़ा, दोनों को सटा दिए, ऊपर से बैठ गए दोनों पर कपड़ा ऊपर रख के बैठ गए। तनका देर बाद देखो तो क्या हो जाएगा? क्यों चिपका? क्योंकि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसी को क्या कहते हैं? आसंजक बल। और आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे को क्या होती है? जैसे तुम्हारा चमड़ा छील दे, हम अपनों छील ले, आप दोनों को सटा दे, ऐसे बांध दे, तो जीवन भर के पति पत्नी वाला रिश्ता सबके बनल रहेगा। शादी हो तो इसे अगर बांध दे दोनों के, चीर के, तो की हो जाते? कहीं हटता ही ना, चिपक जाते। कौन बनेगा? आसंजक बल के कारण। केकरा कारण? आसंजक। तो जब चलिए, अच्छा सुनो, तो जब लड़का लड़की का शादी होता है, जो हाथ काट कर खून चटाया जाता है, क्या चटाना चाहिए? बाबू रे सुनो, नहीं सुनो, सुनो, क्यों चटाया जाता जानते हो? कला कि हम तो बीमारिया है करियो, तो हो बीमारिया हो जाओ। सुन लो, हाँ, अगर मान लो किसी को एड्स है और उसके ब्लड को चाट लिया जाए, ठीक है, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। चल, पहले अब नहीं करता है लोग, अब नहीं करता है। पहले अब तेज हो गया, अब हाथ ना कटे, पहले कटे। अब बुरुबा कराई से अभियोग कराई, अशिक्षित। अब नहीं, चलो ओके। तो पूछेगा, तो दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? आसंजक। असंजक बल कौन होता है? एक ही पदार्थ के अणु के मध्य। जब एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगेगा तो ससंजक, और जब दो पदार्थों के बीच लगेगा, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब इस दोनों बल को अगर समझ गए तो हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव। जैसे हमारी जिंदगी में टेंशन होता है, टेंशन से उत्पन्न होती है चिंता, और चिंता से उत्पन्न होती है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से होती है आपका एक पागलपन। सही बोल रही है? और उसी पागलपन से हम या तो जहर खा लेते हैं, नहीं तो फांसी लगा लेते हैं। डिप्रेशन उसको बोलते। तो आदमी को डिप्रेशन से बचने का उपाय क्या है? अगर चाहते हो कि तुम्हारे पास डिप्रेशन आए, तो गाना नहीं, तुम हमेशा घर में पैक तो रहते ही हो,
मतलब कभी कभी खुली हवा भी लिया करो। नहीं, और दूसरी बात, अपनी बात को शेयर भी किया करो। मन में नहीं सराया करो, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो बदबू देगा। सबको नहीं बताना चाहिए। क्या हम वैसा वाला बात सोचते हैं जो नहीं बताना चाहिए? डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं। हमको कुछ खाने का मन है, वो सड़ गया नीचे। ये हमको कुछ जैसे पढ़ाई के बारे में बोलना था, मम्मी को नहीं बोल पाए, मम्मी झरकटाउन है। हाँ, तो ये रास्ता में हमारे साथ कुछ हुआ, साइकिल से जा रहे थे, कोई धक्का मार दिया, मम्मी को बोले मम्मी झरकिया दिया, तो वो सब टेंशन हुआ। अब कहे सब बात ना, अब की अब अथी करबे, वो मम्मी के जाके कहबे। चलो वैसे मम्मी होते तो कहबे करे, दोस्त की तरह मम्मी होती तब झरकटाइन मम्मी जन्म दिल को तो झरकटाइने तू होबे। चल, पृष्ठ तनाव के बारे में सुनो। कहता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में पृष्ठ तनाव के बारे में समझिए। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। सुनिएगा, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल, कोई भी द्रव है, मान लीजिए ये पानी का बूंदा है तो ये क्या करता है, चाह देखना तुम अपने तेलहा जगह पर या कोई भी चीज पर तुम पानी को रख के देखना, बेंच पर, वो क्या करेगा, वो पसरना चाहे कि एगो बूंदा ऐसा बनना चाहता है, वो बूंदा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्षमता, यानी वो चाहता है कि कम से कम जगह पार करे ताकि हमको बहे, नहीं ज्यादा नहीं करता है। तो जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। अच्छा सोचो, कम से कम जगह चाहते हुए रहेला तब तो क्या होते, टेंशन होते ही, सतह पर क्या होगा, एक तनाव होगा, नहीं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। सर, तो वो अरुई के पत्ता पर जो रखते हैं वो वाला सब एक साथ जमने वाला बूंद बन जाता है, बूंद बनता है। क्यों बन जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम पृष्ठ सदैव, सुनो बुआ, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में जो द्रव है हमारा, जो भी जल है, चाहे हमारा कोई किरासन तेल है, चाहे कुछ भी है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव क्या रहता है, तनाव की स्थिति में, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ। कोई दिक्कत है तो बोलो। और पृष्ठ तनाव को हम लोग फार्मूला अगर दे तो देते हैं, पृष्ठ तनाव यानी T बराबर F/L। अब F क्या होता है? F होता है बल जो कार्य करता है, और L होता है रेखा की लंबाई। मतलब समझते हो, कोई भी द्रव जब क्या होगा, कोई भी द्रव जो है के पृष्ठ पर, कोई भी द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा होती है, नहीं होती है, और उसी वह क्या कैसे काम करती है, लंबवत कार्य करती है। कैसे काम करती है? लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई को L मान लिया जाए और उस पर लगने वाले बल को F, तो पृष्ठ तनाव बराबर F/L। कोई दिक्कत है? अब तुम ही बताओ, ऐसा ही मात्रक अगर बताना हो तो देख लो, अपने निकालना सीखो, निकालना सीखो। F का बल का मात्रक क्या होगा, लंबाई का क्या होगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, नीचे है तो -1, या इसी को हिंदी में कैसे लिखते हो, न्यूटन प्रति मीटर। क्या अगर फार्मूला पता हो तो मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, द्रव का ताप बढ़ाइएगा, अगर मान लीजिए ये बूंदा है, इसको अगर हम गरमाना शुरू करें तो ये गर्म होकर क्या करेगा, तो इसका पृष्ठ तनाव कमेगा कि ज्यादा होगा, कमेगा तो इसका अणु आपस वाला दूर जाएगा कि नजदीक रहेगा, और एक समय ऐसा है इतना दूर चल जाएगा कि दिखेगा भी नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलो। और अगला, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अगर चाहते हो कि पृष्ठ तनाव बढ़ जाए तो उसमें क्या मिला दो। एक बात और, समुद्र में तैरना आसान है सामान्य जलों की अपेक्षा, नदी पोखर में तैरने की अपेक्षा। क्यों?
क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा घनत्व ज्यादा, पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होगा। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो आराम से छड़पेंगे ऊपर हम लोग। अगर लेटा दिया जाए आपको लेके कहाँ पे, तुर्की के बांध झील में, तो आप लोग नहीं डूबिएगा, आराम से पौड़िएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा सबसे ज्यादा है, 330 प्रति लीटर है करीब। 1000 लीटर में कितना निकलता है नमक? 330। अगर 1000 पानी लाएंगे ना तो 330 लीटर क्या निकलेगा उसमें से? बहुत। अरे वो है लीटर, केजीए में निकालना जैसे। चलो, तो एक कोई दिक्कत है क्या? बोलो, नो सर। समझ में आया सबको? तो हम लोग अभी तक पढ़े संसंजक बल। फिर से सुन लो एक बार। संसंजक बल किसे कहते हैं? वह बल जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य काम करता है। असंजक बल किसको कहते हैं? असंजक बल जब दो पदार्थों के अणु की सतह, तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? आसंजक। अब पृष्ठ तनाव क्या है? तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव क्या हो जाता है? तनाव की स्थिति में रहता है, और इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाए, इसका नाम है केशिकत्व। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। केशिकत्व के बारे में समझिए। केशिकत्व क्या है, इसको जानने से पहले केश नली को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, केश नली किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। अब बताओ, केश नली, मान लो कि ये हमारा खोखली नली है, एगो ऐसे वाला है, एगो ऐसे वाला है। ठीक है, अब देखो किसका त्रिज्या होगा ज्यादा? एकर। और 2 नंबर वाला की त्रिज्या कम होगा। जितना कम त्रिज्या होगा, नहीं, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। फिर से सुनो, जितना खोखली नली का त्रिज्या कम होगा, ठीक है, और एक समान होगा, मान यहां से लेकर वहां ला, तो उसी को कहते हैं केश नली। नाम से लगे केश और नली, नली मान छेद। छेद जितना कम होगा, जितना कम होगा, त्रिज्या का मतलब सुनो बउआ। मान लीजिए कि एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक केंद्र है, और केंद्र से ये परिधि इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिधि तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तुम बताओ। ये पाइप है, एगो इतनी को पाइप है, एगो इतना को पाइप है। बोलो, एक केंद्र से ई ज्यादा दूर होगा कि ई दूर होगा? एक वाला, तो एकर त्रिज्या कम होगा, एकर। तो कहता है केश नली हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसी खोखली नली, खोखली मतलब आर पार दिखाई देने वाला, ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या क्या होती है? बहुत कम हो, जहां तक हो सके, तथा एक समान, ओकरा केश नली कहलक। माने त्रिज्या अगर बहुत कम है, एक समान है, तो ओकरा कथी कहलक? और केश नली जो होता है वह क्या करता है? किसी भी द्रव को ऊपर या नीचे अप डाउन करने में मदद करता है, या तो ऊपर ले जाने में या नीचे लाने में होता है। अच्छा, एक बात बताओ, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को ही केशिकत्व कहा जाता है। ऊपर चढ़ा चाहे नीचे चढ़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब समझो, तुम्हारा यह डिबरी, यह डिबरी, इसमें लगल है ई, कथी लगल है? बतिया। अब बतियर हो सकता है कपड़े का, हो सकता है रुई का, और हो सकता है कुछ होगा। चलो अब बताओ, कपड़ा वाला ज्यादा अच्छा होगा कि रुइया वाला ज्यादा अच्छा होगा? दोनों। कपड़ा वाला ज्यादा अच्छा होगा कि रुई वाला? रुई वाला बढ़िया से जलेगा कि कपड़ा वाला अच्छा से जलेगा? अब सुनो कैसे की है, बताओ। सुनो, कहता है केशिकत्व क्या है, तो पहले समझ गए।
कहता कि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना नीचे, यानी आप लालटेन जलाते हैं तो उसका किरासन तेल ऊपर जो चढ़ता है, कौन चीज के कारण? क्वेश्चन शुरू हो गया, केशिकत पूछेगा। अब पेड़ पौधा में जाइलम और फ्लोएम जो होता है, भोजन जल नीचे से ऊपर जो पत्ती तक जाता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। ठीक है। अगर कोई बर्तन में छेद करके रुई लगा दिया जाए तो पानी नीचे गिरने लगता है टुपुर टुपुर करके, क्यों? केशिकत्व। केशिकत्व है कथी समझ में लो? ऊपर किसी द्रव को चढ़ने या नीचे उतरने जो मदद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या? यानी जैसे हम लोग का ब्लड सब जगह जाता है तो ये तो हमारा पंपिंग के कारण जाता है। डिबिया का जलना, ललटेन का जलना, मोमबत्ती का जलना, नहीं, सब कौन कारण होगा? पेड़ पौधे में भोजन का सभी भागों में जाना, जाइलम फ्लोएम, तो ये सारा कौन कारण है? केशिकत्व। केशिकत्व समझ में आया? फिर से समझो, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? केशिकत्व। अच्छा बताओ, अगर हम इस चढ़े वाला के इतना मोट कपड़ा रख दे, चाहे इतना मोट रुइया रख दे, तो तुम बताओ, अब बताओ, तो द्रव एगो इतना पतली रख दे ऐसे, तो कौन में जल्दी चढ़ जाएगा? हाँ, मतलब केशिकत्व जो होता है वह केस नली के त्रिज्या पर निर्भर करती है। जितना कम होगा, उतना कम उतना सुंदर। अगर तुम घर में चाहते हो कि हमेशा 24 घंटा जलते रहे दिया, एकदम पतला, इतना पतला के एकदम ऐसे बड़े ना, हाँ हाँ हाँ, चलो वो जलेगा, एकदम टुंगरी होकर चलेगा। तो बोलो, चढ़ाव सबसे ज्यादा कौन में होगा? संकीर्ण नली में कि चौड़ी नली में? चौड़ी नली में कम होगा। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, बहुआ, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। अरे हम रुइया हमारा नदी सुखाबे तो कैसे सुखाएं? लगा दे बड़का रुइया के एगो अथी नीचे में है, ऐसे ऐसे लगा दे, ऐसे ना सबके पानी को सोख लेता है कि ना, उन्हें करे सब गिरा देगा, उन्हें करे, समझे? अब केशिकत्व क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। केशिकत्व का उदाहरण देखो, यही से क्वेश्चन पूछता है। ब्लॉटिंग पेपर देखो, स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ब्लॉटिंग पेपर रहता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे केस नली की तरफ ब्लॉटिंग पेपर बाजार में मिलता है, वो होता है स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह क्या करता है? कार्य। लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ जाता है? केशिकत्व। पेड़ पौधों की शाखाओं, तना, पत्ती तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? केशिकत्व। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभाव बार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरों तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है, क्यों? ताकि केस नली, देखते हो कितना समझदार है, जब के देखिए पानी पटवा दे तो आज जोतवा दे तो कल्ला, क्या जोतवा दिल तो नीचे वाला जो पानी है ओकर अथी संपर्क टूट गए तो ऊपर वाला सूख जाता है, नीचे रहता है। अगर उसे छोड़ देता हूं सब सूख जाएगा, समझे? जैसे मान ले कि 2 लड़की है और दोनों खूब घपर घपर बतियाई, तो की करवाई? ओकरा एगो हटा देंगे, बस केस नली टूट जाएगा तो बात खत्म। अच्छा मान लो, अच्छा एक और बात सुनो, मान ले कि 2 आदमी है, मान लो 2 आदमी खूब तोरा बारे में शिकायत बतिया रहा, तो की करवाई? साफे कर दे, हट सा दे, सदा 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 सदा, तू देख लो शांत हो जाते हैं।
समझ रहा है? ओकरो डर हो जाता अच्छा सोच, अगर मान ले कि हमरे क्लास है आ हमरा लगैया कि ओकरा कारण हमरा टेंशन हो रहा तो हम की करबै? हटा दे एकदम हटा दे, माया नहीं सोचबै। अब की होते हमरा हमारा शांति बन जाता। अगर उसको रखेंगे तो क्या फायदा होगा बताओ? टेंशन बढ़े। घरों में यह बात, जोन आदमी से तोरा टेंशन हो रहा ओकरा की करबै? वो हर जो तू अपने तो हटा दे। ई ना खानदानी ना, ई ना कि खानदानी हम बोलू हमरा तो 5 गो पीढ़ी के आदमी रह रे, तोरा ऐसा कुकर्मी कोई ना होते। हाँ 5 गो पीढ़ी रख लो तो तू कुकर्मी है। कल्ला कल्ला क्या कि सब घुट घुट के मर रहा है अंदर। ये अच्छा है कि अरे चूल्ही अलग फूकना अच्छा बात है। आज के जमाना में ना अकेले तुम रहो अच्छा, अभी ना कहे कि सेल्फिश है, सब सेल्फिश है। जितना बड़ा सेल्फिश होगे उतना महान बनोगे। समझ गए? अपने से काम रखो, दुनिया जाए भाड़ में। हाँ, चलो तो बना रहे हैं तो सुनिए। तो इसी तरीके से अच्छा बता एक और चीज, तो ये सब केस नाली का है, सब केसिकत्व इसी को कहते हैं। देखो हम लोग ना मुंह ऐंठ देते हैं चाहे बोल देते हैं, अलग चीज है नहीं, हम लोग बताते हैं तो, लेकिन ये सब साइंस का गेम है। केस नली को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक केस नली टूटेगा नहीं तब तक खुश रहोगे तुम। केस नली को काटो। अच्छा तुम लोग को एक बात हम कहते हैं, एक बात कहते हैं कि जीवन में जिससे तुम मोल लेना ना झगड़ा, उसके सामने कभी झुक के नहीं जाना, चाहे कतनो कुछ कर ले। क्यों बोलते पता है? क्यों बोलते? केस नली काटने के लिए। क्योंकि बाबू जैसे हम एक बार तुमसे लड़ चुके हैं, फिर अगर दोस्ती करेंगे ना, वो केस नली जुट गया है। केस नली जुटेगा तो हमेशा तुमको हार्म पहुंचाएगा। वो जाता नहीं है तो यहाँ नहीं, वो जो करबे करेगा, वो मिलेगा आपसे, फिर वो आपको दुश्मनी से काम करेगा, आपसे पता नहीं चलेगा। तो केस नली काटिए। यहाँ पे देखो वही कहता है कि बर्थ किसान कितना समझदार है। हम लोग पढ़ के अनपढ़ है, हम लोग करते लड़ जाते हैं, फिर ओकरे जो सटैले है माने ना, औरत वाला बात हम ना बोलेंगे माने, ठीक है तुरंत वो लड़ लै लेकर कोई अथी बथाने नहीं, तुरंत लड़े चाहे तो सट जाए। अब सुनो, पेन का नीब बीच से चीरा होता है। देखियो पेन का नीब, पेन का नीब देखिएगा, पहले जो कलम चलता था ऐसे वाला, ये ऐसे चीरल रहता था। पता है क्यों? इनमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है और केस नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाता है। नहीं अच्छा, केसिकत्व क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है। तुम पानी में दूध में रखते हो कॉफी, जल्दी जल्दी पूरा में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? केसिकत्व के क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुलता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? कम, अतः वह मैले में गहराई तक जाते हैं और इससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। अब देखो जैसे सर्फ डालते हो तुम्हारा कपड़ा चमचमा जाता है। कल्ला क्या है कि उसका जो केस क्या कर दिया, उसको उसका जो पृष्ठ तनाव था उसको कम कर दिया तो गंदवा क्या हो गया? शर्ट सीन गिर गया। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है। पृष्ठ तनाव उसका कमेगा तो क्या करेगा? बड़ा होगा। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गरम सूप, हम लोग को खाना कैसा खाना चाहिए? ठंडा कि गरम? क्यों खाना चाहिए? क्योंकि गर्म खाना होता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ज्यादा कम होता है। गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब कम रहेगा पृष्ठ तनाव तो हाल पूरा जीभ में फैलेगा, और जब फैलेगा तो ज्यादा स्वाद देगा। इसलिए ठंडा नहीं खाए, तुरंत बनाओ और उसी समय धो पोछ का इन्हें बना, इन्हें धो पोछ के एक दाब बनाओ गरम गरम। जैसे ये ना कि वो खाइएगा मुंह तक बोला ना, जैसे सब्जी बन गया, रोटी बन गया, एक साथ सब बैठो और पूरा कढ़ाई वढ़ाई सब साफ कर जाओ, फिर बनेगा अलग। ठीक है चलिए, तो गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।